चलिए एक बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कभी कभी अकाउंटिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड द क्वेश्चन इज स्टेट इफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स कस्टमर्स ऑफ बिजनेस आर नॉट कंसिडर्ड एज यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज दे हैव नो इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। तो बताइए दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत है। बिजनेस के जो कस्टमर होते हैं उनको बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूजर नहीं माना जाता। तो इसका सही आंसर है दिया गया स्टेटमेंट गलत है। रीजन भी कस्टमर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स माने जाते हैं। जिन सेलर्स से वो गुड्स खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गोइंग कंसर्न को लेके वे हमेशा कंसर्न रहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है ये जो कस्टमर्स होते हैं ये सेलर्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को लेके हमेशा कंसर्न क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है अगर सेलर रेगुलरली फाइनेंशियल डिफिकल्टी से जूझता रहता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कस्टमर के पास कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो बाधित हो जाएगी और इससे कस्टमर के बिजनेस ऑपरेशंस पे सीधा इम्पैक्ट गिरेगा। हैंस एज ए प्रोटेक्टिव मेजर कस्टमर जो हैं वो सेलर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस यह इंश्योर करने के लिए करते हैं कि फ्यूचर में सेलर से कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाधित ना हो और इससे उनका बिजनेस इम्पैक्टेड ना हो। फर्दर मोर कस्टमर सेलर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का एनालिसिस इसलिए भी करता है ताकि कस्टमर ये सर्टेन कर सके कि सेलर भविष्य में वारंटी रिप्लेसमेंट और अदर आफ्टर सेल सर्विसेज से रिलेटेड कमिटमेंट्स फुलफिल कर पाएगा या नहीं। इन समरी कस्टमर को सेलर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को समझना होता है टू इंश्योर कि गुड्स और सर्विसेज की कंटिन्यूअस सप्लाई बनी रहे एंड टू वेरीफाई कि सेलर आफ्टर सेल सर्विसेज से रिलेटेड कमिटमेंट फुलफिल कर पाएगा या नहीं। और इसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने के लिए कस्टमर को सेलर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ती है और क्योंकि कस्टमर बिजनेस से बाहर का होता है और इसलिए इस तरह से कस्टमर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सटर्नल यूजर बन जाता है एंड हेंस द गिवन स्टेटमेंट इन क्वेश्चन इज फॉल्स।